Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you will be fine here today with Sunday. Me Muhammad Abbas, and today is a special lecture for students of FSC non-medical, especially second year, BSc students with mathematics, and the students of BS honors with mathematics, also physics in BSc classes, and for MSc physics. Today basic formula of derivation mean derivatives in the form of power is solved, and as practice we will take some examples and solve them. Students, now come to the lecture. The word derivation or derivatives आपने उर्दू के अंदर अभी तक इसको क्या कहते हैं नहीं सुना होगा, तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेरिवेशन को या डेरिवेटिव्स को या डिफरेंशिएशन को उर्दू में तफर्की सर के नाम से याद किया जाता है। इंग्लिश के अंदर बहुत से लोगों ने आपके सामने इसका जिक्र किया होगा, लेकिन उर्दू में अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो उर्दू के अंदर भी याद रख लें। डेरिवेशन या डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन को उर्दू में तफर्की सर का नाम देते हैं। तो हम किसी वेरिएबल की जब पावर होती है तो उसका डेरिवेटिव कैसे मालूम करते हैं, बाय डेफिनेशन हल किया जाएगा। तो चलें, लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज n, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब बाय इंक्रीमेंट दोनों तरफ मतल का जो वेरिएबल है उसको ऐड करते हैं। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x और इसकी पावर n है। अब गौर करें, ये y लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये माइनस हो गया, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ डेल्टा y रह गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप के अंदर लेफ्ट साइड पे डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x पावर n माइनस y। ये लेफ्ट साइड पे y था, राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। अब बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, तो फर्स्ट ईयर के अंदर FSC मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 8 के अंदर बायनोमियल थ्योरम आपने स्टडी किया। मैथ 11 यूनिट 8 रेफरेंस दे दिया आपको। तो डेल्टा y लेफ्ट साइड पे उसी तरह इक्वल टू, अब x प्लस डेल्टा x पावर n पर बायनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो पहला मेंबर x है, उसकी पावर n, फिर प्लस, फिर पावर एज ए कोफिशिएंट n x रेज n माइनस 1। जो जो हम आगे बढ़ेंगे वेरिएबल x की पावर कम होती जाएगी और डेल्टा x की पावर इंक्रीज करती जाएगी। तो x रेज n प्लस n x रेज n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x रेज n माइनस 2 डॉट डेल्टा x स्क्वायर। यह है बायनोमियल थ्योरम। सो ऑन प्लस डेल्टा x रेज n, आखिर पर जो सेकंड वेरिएबल था डेल्टा x, उसकी पावर मैक्सिमम होगी। शुरू में बायनोमियल थ्योरम यही है, शुरू में जो पहला वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम, आखिर पे जो सेकंड वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम। जो जो आगे बढ़ते हैं पहले वेरिएबल की पावर कम होती चली जाती है और दूसरे की बढ़ती चली जाती है। माइनस y ये पहले ही मौजूद है। अब इस ब्रैकेट को जब खोलते हैं तो डेल्टा वाई उसी तरह एक्स रेज एन
एन एक्स पावर एन माइनस वाई डेल्टा एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर एन माइनस 2 डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस डेल्टा एक्स रेज एन, और ये जो माइनस वाई है, वाई किसके इक्वल था इक्वेशन 1 से, एक्स की पावर एन, तो वाई की जगह एक्स की पावर एन पुट करती है। अब हम देख रहे हैं ये एक्स की पावर एन प्लस है ये, और ये माइनस है, ये कैंसिल हो गए। तो कैंसिल होने के बाद बाकी जो बाइनोमियल थ्योरम को जब हमने हल किया तो जितने भी मेंबर्स आए हैं उनको उसी तरह लिख दिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, एक्स की पावर एन और ये माइनस एक्स की पावर एन कैंसिल, बाकी डेल्टा वाई इज इक्वल टू एन एक्स रेज एन माइनस वन डेल्टा एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स रेज एन माइनस 2 डॉट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेल्टा एक्स रेज एन। अब हम डेल्टा एक्स को कॉमन लेते हैं, तो लेफ्ट साइड पे डेल्टा वाई, उसी तरह राइट साइड से डेल्टा एक्स कॉमन लिया। ये पहला मेंबर जो था एन एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट डेल्टा एक्स बाहर आ गया, बाकी रह गया एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल, उसी तरह एक्स की पावर एन माइनस 2, उसी तरह ये था डेल्टा एक्स इसका स्क्वायर, एक दफ़ा डेल्टा एक्स बाहर कॉमन ले लिया, एक दफ़ा रह गया प्लस 1। तो स्टूडेंट्स जहां ये डेल्टा एक्स की पावर एन थी, चूंकि कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब यहाँ था, यहाँ तो डेल्टा एक्स नहीं है, सिंपल, तो मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, जो मल्टीप्लाई किया वो बाहर कॉमन आ गया, जो डिवाइड किया ऊपर जाके पावर माइनस कर गया। इसको माइंड में रखना है, जहाँ डेल्टा एक्स लैदा नहीं था, अगर वहाँ से कॉमन लिया जाएगा तो वहाँ पावर में एक की कमी हो जाती है। डेल्टा एक्स की पावर एन थी तो डेल्टा एक्स की पावर एन माइनस वन हो गई है। अब आप देख रहे हैं ये डेल्टा एक्स जो हमने कॉमन ले रखा है, राइट साइड पे अंदर सारे मेंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे आके ये डेल्टा वाई को डिवाइड कर जाएगा। तो डेल्टा एक्स जो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था उसको लेफ्ट साइड पे ले आए, डिवीजन में आ गया, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड पे रह गया एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स रेज एन माइनस 2 डेल्टा एक्स प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा एक्स रेज एन माइनस वन। अब पीछे हम पढ़ चुके हैं अबाउट लिमिट, वी टेक लिमिट एज x approaches to 0 or delta x tends to 0. We take limit as delta x approaches to 0 or delta x tends to 0. तो देखें लिमिट डेल्टा x tends to 0, डेल्टा y over डेल्टा x is equal to n x raise n minus 1 plus n into n minus 1 over 2 factorial x रेज n माइनस 2। तो हमने कहा डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा x की जगह 0 पुट कर दिया, प्लस 1 डेल्टा x की जगह 0 n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y और डेल्टा x, इट बिकम्स डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx इज इक्वल टू n एक्स रेज एन माइनस वन प्लस ये 0 ने सबसे मल्टीप्लाई किया 0 प्लस ये भी सो ऑन क्या हो गया प्लस सो ऑन ये 0 हो गया। तो जो मेंबर बचा है यानी dy बाय dx इज इक्वल टू क्या था, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू n x रेज n माइनस वन। ये हमने फार्मूला डिराइव कर लिया। इन वर्ड्स वी कैन एक्सप्लेन इट एज, तो डियर स्टूडेंट्स फार्मूला क्या बनता है, dy बाय dx इज इक्वल टू एन एक्स रेज एन माइनस वन, मीन dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx x रेज n इज इक्वल टू n x रेज n माइनस वन। तो रिजल्ट क्या,
जो वेरिएबल की पावर होती है वो एज ए कोफिशिएंट आ जाती है जब उसका डेरिवेटिव लेते हैं और पावर में एक की कमी हो जाती है. इन वर्ड्स इट मीन्स डेरिवेशन ऑफ x रेज n इज एज पावर n as coefficient and decrease of 1 in power as n minus 1. अब कुछ एग्जाम्पल्स एज ए प्रैक्टिस लेते हैं और उनको हल करते हैं. जी तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस 1 पार्ट 2x square plus 1 let y is equal to 2x square plus 1. Differentiating with respect to x, dy by dx is equal to d by dx of 2x square plus 1. dy by dx सेम आएगा और 2x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो 2x स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव प्लस 1 का अलग डेरिवेटिव. यहाँ से भी 2 जो है डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हुआ करता है. जी स्टूडेंट्स, अभी हमने फार्मूला प्रूव किया है. तो उसी तरह ये एक्स स्क्वायर है, ये जो पावर है एज ए कोफिशिएंट आएगी आ गई, और पावर 2 में एक को डिक्रीज कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है. इस तरह 2 to the 4 x raised 2 minus 1 1 cannot be written, so the derivative of 2x square plus 1 is equal to 4x. Now we come to the second part that is taken as a practice. The next one is 2 over x raised 4. Let y is equal to 2 over x raised 4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल y is equal to 2, x ओवर में था ऊपर गया पावर माइनस हो गई. डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू s, d by dx of 2x raised minus 4. तो dy by dx is equal to 2 कांस्टेंट है, पहले ही बाहर आ गए. ये जो पावर -4 है ये भी शुरू में आ गई और पावर में एक की कमी हो गई. तो dy by dx इज इक्वल टू 2 - 4 से मल्टीप्लाई हुआ -8 और x रेज -4 एंड -1 x रेज -5. अब इस पावर को प्लस बनाते हैं. सो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 ओवर x रेज 4 दैट वाज गिवन -8 सेम एज इट इज. x रेज -5 है, ओवर में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -5 को नीचे लेके आते हैं तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाता है. इस तरह डी बाई डी एक्स ऑफ 2 ओवर एक्स रेज 4 इज इक्वल टू -8 ओवर एक्स रेज 5. द नेक्स्ट वन इज x प्लस 4 और इसकी पावर है 1/3. लेट y इज इक्वल टू x प्लस 4 रेज 1/3. डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 4 रेज 1/3. पावर 1/3 शुरू में, x प्लस 4 1/3 -1. अब डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 4 1/3 एज इट इज x प्लस 4 3 LCM 1 - 3 1 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4. पावर को जब सॉल्व करते हैं 1 - 3/3 आया तो ये -2/3 हो जाएगा. जी तो स्टूडेंट्स 1/3 एज इट इज x प्लस 4 1 - 3/3 -2/3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 constant, the derivative of constant is 0. नो 1 मल्टीप्लाई होगा वही आ जाएगा. तो डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 4 रेज 1/3 इज इक्वल टू 1/3. x प्लस 4 की पावर माइनस में है, नीचे ले आए तो प्लस में होगी. इस तरह 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 इज 2/3. इट इज द आंसर ऑफ
x plus 4 raise 1 over 3. Students, keep it in mind that we are differentiating the terms having some powers. Now x raise 5 over 2. Let y is equal to x raise 5 over 2. Differentiating with respect to s, d by dx of y is equal to d by dx of x raise 5 over 2. 5 over 2 जो है शुरू में आ जाएगा एज ए कोफिशिएंट, तो 5 over 2 इंटू x raise 5 over 2 minus 1. We study it in the theorem that we derived. पावर एज ए कोफिशिएंट आती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है. तो 5 over 2 उसी तरह, x रेज 2 को एलसीएम लिया, 5 उसी तरह, 2 1 द 2. अब 5 over 2 उसी तरह ही आएगा. x रेज 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 over 2 रह जाएगा. तो लिखते हैं इसको. तो स्टूडेंट्स, d by dx of x रेज 5 over 2 is equal to 5 over 2 as coefficient x raise 3 by 2. It is the answer of d by dx of x raise 5 over 2. Now we come to the next part that is used as practice for derivation of x raise n. Dear student, next one is very simple, that is x raise 40. Let y is equal to x raise 40. Differentiate with respect to x, d by dx of y equal to d by dx of x raise 40. 40 as a coefficient and x is x raise 40 minus 1. So 40 उसी तरह, x raise 40 minus 1 39. तो d by dx of x की पावर 40 is equal to 40 x raise 39. Students, the last one question in this lecture is x raise minus 100. Let y is equal to x raise minus 100. Differentiating with respect to x, d by dx of y that is equal to d by dx of x raise minus 100. Minus 100 after derivation, minus 100 as coefficient, so we write minus 100 and x raise minus 100 minus 1, that is equal to minus 100 x raise minus 101. Now we solve the negative power of x minus 101. So d by dx of x raise minus 100 is equal to minus 100 as it is, and the negative power of x raise minus 101 make it positive. Then in division, when we bring this x in division, the power becomes positive. So we write it minus 100 over x raise 101. It is the answer of the x raise minus 100 in form of derivation. Students, meet